क्या माँ, कम से कम लस्सी तो ठंडी करके पिला देती। और ये कैसी लस्सी है? पूरे ग्लास पानी में 1 चम्मच दही डाल देने से लस्सी नहीं बनती है माँ। अरे चुपचाप पी लेना, ज्यादा चक्कर चक्कर मत कर। ठीक है, तो फिर आप ही पियो अपनी ये बकवास गर्म पानी जैसी लस्सी। अरे अरे बेटा, तू गुस्सा क्यों करता है? जरा ठंडा हो जा बेटा। है? क्या कहा आपने? ठंडा हो जा? अरे कूलर तो बंद पड़ा है हमारे घर में 1947 से। कबूतर रहते हैं उसमें अपने पूरे परिवार के साथ। सिर पे लटका ये पंखा आग उगलता है आग, और आप कह रही हो कि ठंडा हो जाऊं? माँ बस भी करो, इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं है। चुप कर, मुझे सिखाने चला है। अगर इतना सोच समझ कर नहीं चलती ना तो। बस अब फिर से आप अपना बचत पुराण मत शुरू करो, जा रहा हूं मैं। इतना कहकर रंजीत वहां से चला गया। रंजीत जब छोटा था तभी उसके पिता की एक हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी माँ कमला ने बड़ी मेहनत और मुश्किलों से रंजीत को पाल पोस कर बड़ा किया था। पैसों की दिक्कत हमेशा से थी, तो कमला ने भी हमेशा सोच समझकर पैसे खर्च किए, और तब जाकर वो रंजीत को पढ़ा लिखा सकी। लेकिन ये बचत की आदत कब कंजूसी में बदल गई, कमला को भी पता नहीं चला। जब तक रंजीत छोटा था तो वो अपनी माँ से कुछ नहीं कह पाता था, लेकिन जब वो बड़ा हुआ और नौकरी करने लगा तब उसे कमला की कंजूसी से चिढ़ होने लगी। लेकिन जब भी रंजीत कमला से कंजूसी छोड़ने को कहता तो वो गुस्सा हो जाती। और फिर एक दिन, माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज बहुत लेट हो गया, अब वहीं खाना ऑफिस की कैंटीन से खा लूंगा, ठीक है ना? ओए रुक जा, ये ले अपना टिफिन लेता जा। अरे वाह, पर आप तो कह रही थी कि आज सब्जी नहीं बनी है। हाँ तो सब्जी नहीं बनी तो मैंने तेरे लिए पराठों के साथ आम का अचार रख दिया है टिफिन में। माँ आप भी ना। अरे क्या हो गया? रहने दो आप, मैं खा लूंगा पराठे और आपका ये शाही अचार। रंजीत मुंह बनाकर चला गया। वो कहना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन कुछ कह नहीं पाया। उधर ऑफिस में लंच टाइम पर रंजीत ने कैंटीन से सब्जी खरीदी और पराठों के साथ खाने लगा। खाना खाते हुए वो गहरी सोच में था। हे भगवान, क्या होगा मेरी माँ का? उनकी ये कंजूसी कब जाएगी? रंजीत का मानना था कि जब तक वो नहीं कमा रहा था तब तक कमला की कंजूसी जायज थी, लेकिन अब जब वो अच्छा खासा कमा रहा था तो वो चाहता था कि कमला अब उसके पैसों से सारी सुख सुविधाओं का फायदा उठाए। पर कमला खुद को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। फिर एक शाम, क्या हो गया माँ, आप ऐसे घर के बाहर क्यों बैठी हो? अरे वो घर के अंदर बहुत उमस हो रही है। आज तो पंखा भी फुल स्पीड में चला लिया, लेकिन ये गर्मी, अरे 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 बाप रे बाप, मार ही डालेगी। माँ हम एसी ले लेते हैं। पता है मेरे ऑफिस में जो एसी लगे हैं वहाँ बैठकर पता ही नहीं चलता कि बाहर कितनी गर्मी पड़ रही है। अच्छा, वैसे कितने का आता है ये एसी? बढ़िया एसी पड़ जाएगा करीब 30,000 का। है? बाप रे, इतना महंगा? और फिर बिजली भी खाएगा पेट भर कर। अब माँ एसी है तो बिजली भी खाएगा ही। रहने दे बेटा, एक तो इतना महंगा, ऊपर से बिजली का बिल भी बढ़ेगा। पिछले महीने इतनी कम बिजली चलाई फिर भी पूरे 400 का बिल आया, बताओ। ओफो माँ, आज के टाइम पे 400 रुपए कुछ नहीं होते। अच्छा, 400 रुपए में तेरे वो 4-5 ब्रांडेड कच्छे आ जाएंगे, पता है ना? तो आप ये चाहती हो कि मैं उन्हीं कच्छों को पहनकर सारी गर्मी निकाल दूं? हद है यार माँ। रंजीत खिसियाकर घर के अंदर चला गया। फिर अगले दिन, अब रंजीत तैयार हो गया क्या? हाँ माँ, पर माँ अभी भी सोच लेते हैं, अभी मेरी उम्र ही क्या है? ये सुनो, पूरा 25 का हो गया, अब नहीं तो कब शादी करेगा जरा बता दो। कमला रंजीत को उसकी शादी के लिए लड़की दिखाने ले जा रही थी। रंजीत ने जब ममता को देखा तो पहली ही नजर में उसे दिल दे बैठा। वो बहुत सुंदर और सुशील थी। कुछ ही दिनों में चटमंगनी और पटब्याह भी हो गया। ममता विदा होकर अपने ससुराल आ गई। फिर अगली सुबह ममता जल्दी उठ गई। उसे प्यास लगी थी तो वो किचन के पास आई, जहां उसने फ्रिज देखा, लेकिन फ्रिज खोलते ही वो चौंक गई। हैं? ये क्या? फ्रिज में कपड़े कौन रखता है? कमला के घर में फ्रिज तो था, पर उसने कभी फ्रिज को चलाया ही नहीं, बल्कि वो तो फ्रिज को अलमारी की तरह इस्तेमाल करती थी। ममता फ्रिज को देख ही रही थी कि तभी पीछे से कमला आ गई। क्या देख रही हो बेटी? वो फ्रिज में कपड़े, ये? अरे वो हुआ यूं कि सूटकेस में छेद हो गया था, तो मुए चूहे उसके अंदर घुसकर कपड़े कुतरने लगे, तो आपने कपड़े फ्रिज में रखने शुरू कर दिए। पर ठंडा पानी वो कहाँ मिलेगा माँ जी? पानी? अरे वो तो रहा सामने उस घड़े में, हम उसी से पानी पीते हैं।
और पता है, ये तेरे ससुर जी लाए थे जब रंजीत मेरी गोद में था। इस घड़े का पानी इतना ठंडा होता है ना कि दुनिया भर के फ्रिज फेल है इसके आगे। अब अच्छा ठीक है। जैसे जैसे वक्त गुजरा ममता समझ गई कि उसकी सास आला दर्जे की कंजूस है। फिर एक शाम, माँ जी अब टीवी देखें। अरे क्या करोगी टीवी देखकर? टीवी पर भी ना आजकल बस गंदगी ही दिखाई जा रही है। हाँ ये भी ठीक है, टीवी से अच्छा तो पड़ोसियों और दोस्तों से ही बात कर लो। अरे माँ जी याद आया, वो जब कल मैं छत पर कपड़े सुखाने गई थी ना, तो बगल वाली आंटी भी छत पर ही थी। मैंने उन्हें नमस्ते कहा पर उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। उन्हें कुछ कम सुनाई देता है क्या? क्या? अरे उसे कम सुनाई नहीं देता, बल्कि उसने तुझे अनसुना कर दिया। वो कहाँ बात करती है हमसे? मेरी तो कई बार उससे लड़ाई हो गई। कमला की बात ममता को कुछ ठीक नहीं लगी और फिर उसी रात उसने रंजीत से इस बारे में बात। देखो ममता, जिन आंटी को तुमने देखा था उनका नाम जानकी है। पहले हमारे और उनके बीच में बहुत अच्छे रिश्ते थे, पर माँ की कंजूसी की वजह से रिश्ते खराब हो गए। वो बुरी नहीं है, पर हम उनसे बात नहीं करते, इसलिए वो हमसे बात नहीं करती। रंजीत और ममता की शादी को 1 साल बीत गया और गर्मियां फिर लौट आई। इस बार गजब की गर्मी पड़ रही थी। फिर एक दिन ममता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार था। ममता ने रंजीत को फोन किया तो वो ऑफिस से दौड़ा चला आया। अरे ममता, तुम तो बुरी तरह से तप रही हो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे तू चिंता क्यों करता है, बस बुखार ही तो है। मैंने खिचड़ी बनाई है इसके लिए, शाम तक ठीक हो जाएगी, तो चिंता मत कर। और ये ले पानी, इसमें पट्टी डालकर इसके सिर पर रख दे, फिर देखना कैसे झट से इसका बुखार उतर जाएगा। रंजीत ने जैसे ही पानी को छूकर देखा तो वो हल्का गर्म था। रंजीत के सब्र का बांध अब टूटने लगा और वो गुस्से से बोला, बस माँ, बहुत हो गया। आपने अब तक जो किया सो किया, पर अब और नहीं। आपने तो कंजूसी की हद ही पार कर दी है। आज अगर आपका फ्रिज चलता होता तो कम से कम उसमें से ठंडा पानी तो मिल जाता ममता के सिर पर पट्टी रखने के लिए। अरे तो भड़क क्यों रहा है? जा कल्लू जूस वाली की दुकान से 5 रुपए की बर्फ ले आ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। माना कि बीवी है तेरी, पर मेरी भी बहू है। अब मैं कोई दुश्मन थोड़ी हूँ इसकी। बस भी करो माँ, कितनी कंजूसी दिखाओगी? अब बस बहुत हो गया। तुम तो बदलोगी नहीं, लगता है अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। अब तुम्हारे साथ रहना बड़ा मुश्किल है माँ। गुस्से में रंजीत ने बहुत बड़ी बात बोल दी थी। गुस्से में वो अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा, पर उसने देखा कि उसकी बाइक पंचर थी। रंजीत ने गुस्से में बाइक पर जोर से लात मारी और रिक्शा लेने के लिए बाहर की तरफ दौड़ा। तभी सामने उसकी पड़ोसन जानकी खड़ी थी। बेटा तू चिंता मत कर, अब मैं रिक्शा लेकर आती हूँ। तू ये ले, ये फ्रिज का ठंडा पानी है, तू जाकर बहू के सिर पर ठंडी पट्टी रख दे, तब तक मैं रिक्शा ले आती हूँ। थैंक यू आंटी, पर आपको कैसे पता चला? अरे जब तू अपनी माँ से लड़ रहा था तो मैं बाहर ही थी, मैंने सब सुन लिया था। अब जल्दी कर। फ्रिज के ठंडे पानी की पट्टी रखते ही ममता को आराम आने लगा। तब तक जानकी भी रिक्शा लेकर आ गई। रंजीत ममता को रिक्शे में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया। उधर कमला ने जानकी के सामने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दे जानकी। अरे अरे क्या कर रही है, रहने दे, तेरी बहू मेरी बहू। पर कमला अब तू कंजूसी छोड़ दे, वरना बुढ़ापे में बहू के साथ साथ बेटे से भी हाथ धो बैठेगी। सही कह रही हो, मेरी कंजूसी की वजह से रंजीत ने तो सहा ही है, ममता भी बेचारी चुपचाप सहती रही। चल कोई बात नहीं, आज चल तुझे चाय पिलाओ। देख मैं कल आऊंगी, अभी मुझे फ्रिज साफ करना है। फ्रिज से वो काम लेना है जिसके लिए वो बना हुआ है। अपने बेटे बहू से दूर हो जाने के जिक्र भर से ही कमला सिहर उठी थी। तो अब जाकर उसकी समझ में आया कि उसे बदलना ही होगा, और इसकी शुरुआत कमला के उस फ्रिज से ही हुई, जो अब तक बस एक अलमारी बनकर कोने में पड़ा था। वंश 9वीं कक्षा में था। उसके पापा सब्जी का ठेला लगाते थे और मम्मी घरों में खाना बनाने का काम करती थी। वंश के मम्मी पापा चाहते थे कि वो पढ़ लिख जाए तो बड़ा होकर अच्छी नौकरी पर लग जाएगा, इसलिए वो वंश को बड़े स्कूल में पढ़ा रहे थे। वंश को टेक्निकल काम में बहुत रुचि थी, इसलिए वो अपना दिमाग लगाकर खराब हुए मोबाइल फोन और लैपटॉप ठीक कर लेता था। एक दिन, पता नहीं ये लैपटॉप को क्या हो गया, क्लास का टाइम हो रहा है। क्या हुआ सर, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं? पता नहीं राहुल बेटा, मेरा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। लाइए सर, मैं ऑन कर देता हूँ। अच्छा तुम कर लोगे तो कर दो, मेरी बड़ी हेल्प हो जाएगी। सर आपको प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है। राहुल बेटा मैं प्रिंसिपल मैम के पास होकर आता हूँ, तब तक तुम ये ऑन कर दो। ओके सर। राहुल काफी कोशिश करता है पर उससे लैपटॉप ऑन नहीं होता।
तभी वंश वहां से जा रहा था। उसने राहुल से कहा, लाओ इधर दो, ये ऐसे ऑन नहीं होगा, मैं ऑन कर देता हूँ। वंश लैपटॉप ऑन कर देता है। तभी टीचर के आते ही राहुल पलट जाता है और वंश के हाथ से लैपटॉप छीन लेता है। वंश, ये लैपटॉप बहुत महंगा है, इसे हाथ मत लगाओ। सर ये लीजिए, मैंने लैपटॉप ऑन कर दिया है। वंश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कभी देखा भी है इतना महंगा लैपटॉप? चलो क्लास में जाकर बैठो, लंच टाइम खत्म हो गया है। राहुल बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया, मेरा लैपटॉप ऑन कर दिया। थैंक यू सर। राहुल साफ साफ झूठ बोल देता है और वंश बेचारा एक गरीब होने के कारण कुछ नहीं बोल पाता। अगले दिन स्कूल में कंप्यूटर की क्लास थी। टीचर ने सभी बच्चों से लैपटॉप लाने के लिए कहा। कल सभी बच्चे अपना अपना लैपटॉप लेकर आएंगे, मुझे एक प्रोजेक्ट करवाना है। मेरा लैपटॉप बड़ी मुश्किल से राहुल ने ठीक किया है, मैं नहीं चाहता कि ये दोबारा खराब हो, इसलिए सभी बच्चे अपने अपने लैपटॉप पर काम करेंगे। सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, कहीं से भी लाओ। कल तक मुझे हर बच्चे के पास लैपटॉप दिखना चाहिए। तुम्हें पता है, मेरे पास 1 लाख रुपए का लैपटॉप है। मेरे पापा ने मेरे जन्मदिन पर उपहार में दिया था। मैं उस पर बहुत अच्छी अच्छी मूवी देखता हूँ और गेम खेलता हूँ। राहुल बच्चों से बातें कर रहा था और वंश अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था कि वो घर जाकर अपने मम्मी पापा को क्या बोलेगा। वंश घर पहुंचता है और अपने पापा से इस बारे में बात करना चाहता था, पर उसने सुना उसके पापा पहले से ही परेशान हैं। जानकी घर का किराया, बिजली पानी का बिल और ये राशन के, ये वंश की स्कूल फीस, बाकी ये 2000 रुपए बचे हैं, वक्त जरूरत के लिए अलग रख देना। पापा के पास तो सिर्फ 2000 रुपए ही बचे हैं। मैं उनसे नए लैपटॉप के बारे में बात करूंगा तो वो परेशान हो जाएंगे। नहीं, मैं अभी बात नहीं कर सकता। अगले दिन वंश जब अपनी क्लास में पहुंचा तो सब बच्चे अपना लैपटॉप सामने रखकर बैठे थे। अरे वंश, तुम्हारा लैपटॉप कहाँ है? सर, वंश लैपटॉप नहीं लाया। मैंने तुम्हें बोला था ना कि सब बच्चों को लैपटॉप लेकर आना है, तो तुम आज क्यों नहीं लाए? चलो बेंच पर हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। मिस्टर मेहता, प्रिंसिपल मैम ने आपको और मुझे केबिन में बुलाया है। ठीक है मिस शीतल, मैं आता हूँ। दोनों टीचर प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं। मिस्टर मेहता, मिस शीतल, आप हमारे कंप्यूटर टीचर हैं। आप तो जानते ही हैं हमारा हॉल का प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है और थोड़ी देर में बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली है। सब लोग आते ही होंगे। अंकुर ही प्रोजेक्टर चेक करता है, पर उसने आज छुट्टी ले ली है। उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो मैं चाहती हूँ कि अब इस प्रोजेक्ट को संभालने की जिम्मेदारी आप दोनों ले लो और एक बार प्रोजेक्टर में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे ठीक करो। ये तो बहुत मुश्किल है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर मेहता, कुछ तो करना ही होगा। थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होने वाली है। प्रिंसिपल मैम नहीं तो बहुत गुस्सा करेंगी। हमारा एक स्टूडेंट है राहुल, बहुत इंटेलिजेंट है। उस दिन मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा था, उसने कोशिश करके कुछ ही देर में मेरा लैपटॉप ठीक कर दिया था। मैं उसे बुलाता हूँ, वो ये काम जरूर कर लेगा। सर, आपने मुझे बुलाया? राहुल, तुमने उस दिन मेरा लैपटॉप ठीक किया था, एक बार जरा ये चेक करो, ये शायद तुम चला पाओ, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। सर सर, मैंने आपसे झूठ बोला था। उस दिन आपका लैपटॉप मैंने नहीं बल्कि वंश ने ठीक किया था। सर मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी सर। तुमने मेरे से इतना बड़ा झूठ बोला, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। पहले जाकर वंश को बुला कर लाओ। राहुल वंश को लेकर आता है। इतनी देर में प्रिंसिपल मैम भी वहां आ जाती हैं। वंश प्रोजेक्टर ठीक कर देता है और मीटिंग शुरू होने तक वहीं रहता है। उस बीच कोई भी परेशानी नहीं होती। इस बात से प्रिंसिपल मैम और टीचर बहुत खुश होते हैं। मैम, वंश बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, ये कंप्यूटर विषय में बहुत अच्छा है, पर इस बच्चे के पास अपना खुद का लैपटॉप नहीं है। अगर इसके पास अपना खुद का लैपटॉप होगा तो ये भविष्य में बहुत कुछ कर सकता है। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर मेहता। हमारे स्कूल में ऐसे होनहार बच्चे होना हमारे स्कूल के लिए गर्व की बात है। अगले दिन स्कूल के हॉल में जब सब बच्चे इकट्ठे हुए थे, प्रिंसिपल मैम वंश को स्टेज पर बुलाती हैं और उसे एक लैपटॉप उपहार में देती हैं। वंश बेटा, ये तुम्हारा पुरस्कार भी है और स्कूल की तरफ से उपहार भी है, तुम्हारा अपना लैपटॉप। मैं चाहती हूँ हमारे स्कूल का हर बच्चा वंश की तरह होनहार बने। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हॉल में खड़े सब बच्चे तालियां बजाते हैं। राहुल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वंश अपना पुरस्कार लेकर घर जाता है, जिसे देखकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं और वंश को गले से लगा लेते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।